छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। मन सा वाचा कर मना मोहे और न दूजा हो। मन सा वाचा कर मना मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपन में इच्छा नहीं करूं गुरुआन तुम्हारी हो। सपन में इच्छा नहीं करूं गुरुआन तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। पवन दास की विनती समर्थ तिच दीजो हो। पवन दास की विनती समर्थ चित दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो। भक्ति दान गुरु दीजियो देव
जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। अब देखो, परमात्मा अपने हर एक शब्द के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा देते हैं। अब इस शब्द के माध्यम से परमात्मा ने धर्मदास जी को निमित्त बना के हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि इस संसार में, इस काल के लोक में, इस नश्वर ज्योति निरंजन के लोक में जब हमें पूर्ण परमात्मा की शरण मिल जाती है, उसके बाद हमने केवल उनसे एक ही वस्तु मांगनी चाहिए और वो है भक्ति। इसके अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए परमात्मा से। यदि आपने उनको परमात्मा मान लिया तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि वो अंतर्यामी है, वो घट घट का जानकार है, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर आप उनकी मर्यादा में रह के उनकी शरण में आके भक्ति करोगे और जिस भी वस्तु की हमें आवश्यकता होगी वो परमात्मा हमें अवश्य देगा और समय पे देगा। इसके अलावा परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगना। क्यों नहीं मांगना? क्योंकि एकमात्र इस भक्ति के अलावा 21 ब्रह्मांड में हमारा कुछ भी नहीं है। सब कुछ इस काल का है, ज्योति निरंजन का है। इसने तपस्या करके परमात्मा से प्राप्त किया था। 21 ब्रह्मांड की अन्य किसी भी वस्तु पर धन संपत्ति, माँ बाप, बेटा, परिवार, मकान, गाड़ी, घोड़े, किसी भी चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम केवल इसके गुलाम बने हुए थे और केवल हम इन चीजों का उपयोग कर रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति होटल में जाता है, अपना वहां पे किराया जमा कराता है, अब रात को बेड का भी प्रयोग करेगा, टीवी का भी करेगा, कूलर का भी करेगा, एसी का भी करेगा, पानी भी पिएगा, बाथरूम भी यूज करेगा, लेकिन उसकी रुचि नहीं बनती उसमें बिल्कुल भी, 1% भी। ये स्वाभाविक है। आप चाहे किसी भी होटल में चले जाओ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े में, आपकी रुचि बनेगी नहीं। आप उन सभी चीजों का उपयोग भी करेंगे, लेकिन सुबह वहां से निकलते समय मन में जरा भी नहीं आएगा कि ये चम्मच तो ले चलो, चम्मच तो मेरी है। क्योंकि हमें अंदर से इस बात का पता है कि ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है। मैंने तो केवल इसको यूज किया है किराया देकर। तो इसी प्रकार जो 21 ब्रह्मांड है ये एक होटल है, और इस होटल में जितनी भी नकली सुख सुविधाएं हैं ये सब इस काल की हैं। तो 21 ब्रह्मांड में यदि हमारा कुछ है तो केवल परमात्मा की भक्ति, उनका सुमरण, जो गुरुदेव ने हमें भक्ति दी है, केवल वो हमारी है, वो हमारे साथ जाएगी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जापे राम नाम धन। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अगर तूने भक्ति के अलावा अपने गुरुजी से अन्य कोई भी वस्तु मांगी, किसी भी वस्तु की डिमांड की, तो उसके 2 कारण होंगे जिस कारण से तू मार खाएगा। सबसे पहला तो जो तू मांग रहा है वो तेरा है नहीं, तो तुझे वैसे नहीं मिलेगी। दूसरा, तू समर्थ की शरण में आ गया, धनी की शरण में आ गया। अब उसके अलावा तू अगर किसी और से डिमांड करेगा, किसी और से मांग करेगा, तो परमात्मा तेरे से नाराज होगा। और परमात्मा मान लिया तो फिर वो किसी वस्तु के भरोसे रहने कैसे देगा? अगर आवश्यक होगी तो समय पे परमात्मा जरूर देगा। अनावश्यक वस्तु के लिए हम चाहे कितना रोते रहे, कितनी डिमांड करते रहे, परमात्मा नहीं देगा। और यदि जबरदस्ती करके हमने ले भी ली तो वो वस्तु हमें नुकसान देगी, हमारी भक्ति में वो बिगाड़ा करेगी, हमें फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो गुरुदेव भगवान हमें इस शब्द के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि इस भक्ति मार्ग में आने के बाद और जब तुम्हें ज्ञान हो जाए, ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाए, तो यहां की कोई भी वस्तु अपने गुरुदेव से तुमने नहीं मांगनी है, केवल भक्ति मांगनी है। भक्ति में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ।